प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारी और आपकी चिंता बहुत करता है। लेकिन अगर हम इधर उधर भागते हैं तो वो खिंचाई बहुत करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। समझ तो हम लोगों में नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसको हमेशा हमारी चिंता रहती है कि हमें किसी बात की घटी और कमी ना होने पाए। वो हमारी हर गुम हुई वस्तु, खोई हुई वस्तु, चोरी की गई वस्तु या नाश हो चुकी वस्तु, वो हमको फिर से मुहैया करा देता है। लेकिन वो एक खास बात कहता है कि अगर उसके वचनों पर हम चलते रहें, उसकी आज्ञा मानते रहें, तो वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, कभी आपका अपना मुंह आपसे नहीं मोड़ेगा। वो कहता है कि मैंने पल भर के लिए तुझे छोड़ दिया था, अब मैं फिर वापस रख लूँगा और दोबारा कभी ना छोड़ूंगा। अब आप देख लीजिए कि उसका पल भर कितने समय का होगा, जबकि उसका एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो हमें हमारे बैरियों, विरोधियों और दुश्मनों से हमेशा सुरक्षित रखता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमेशा हमें अपने हाथ के नीचे छुपा के रखता है। वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि वो हमें अपने तंबू के गुप्त स्थान में छुपा लेगा, अपने दृढ़ गढ़ में हमें लुका लेगा और हमें चट्टान पर चढ़ाएगा। हमारी चट्टान कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है। और उसकी शहरपनाह क्या है? हमारे पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे मांगने से पहले ही हर वो वस्तु मुहैया कराता है जिसकी हमें जरूरत है। वो वस्तु क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देती या हमें देखने के लिए उसको अपनी आंखें फाड़नी पड़ती है। वो सुई, कपड़े सीने वाली, सिलाई करने वाली सुई से लेकर हाथी जैसी हर जरूरत को वो पूरा करता है।
उसके बदले में हमें वो कुछ ऐसी बात नहीं कहता कि इसका मोल दो, वो कहता है केवल धन्यवाद कर दो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन में आशावादी हमें बनाता है और हमारे जीवन से अशांति को दूर करता है और सुख चैन देता है। अगर हम दुख में भी रहें तो भी हमें वो संसार से ज़्यादा सुदृढ़ और समर्थी रखता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य दिखाई देती है। कैसे? जब पौलुस ने कहा था, हे प्रभु, एक बार नहीं 3 बार कहा था कि मेरे शरीर में कोई कांटा चुभा हुआ है, इसको निकाल दो। वो कांटा क्या था? कोई कांटा सचमुच में नमी चुका हुआ, वो ये था कि जो लोग उसका विद्रोह करते हैं, उसको वही पुराना गुनाहगार समझते हैं, वो हट जाए। यीशु ने क्या कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, और मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, और मेरे फजल से मिली तुझे माफ़ी है। सुनिए, वो हमारे जीवन में धैर्य, शांति, प्रेम और निश्चिंतता भर देता है। निश्चिंत का मतलब होता है ना हमें जीवन में किसी वस्तु की चिंता हो, ना हमें किसी वस्तु के खो जाने का फिक्र हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मगर हम मनुष्य केवल संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित रहते हैं और हमारे मन हमारे ही वश में नहीं हैं, और हम परमेश्वर की दी हुई बरकतों, आशीषों और रहमतों को अनदेखा और अनसुना करते हैं। वो कहते हैं, क्या हो गया जो उसने हमें आशीष दे दी है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है वो हमें सब कुछ देता है। देखो, लेकिन जब वो रोक लेता है तब इनको तकलीफ होती है कि हाय प्रभु, हम भूखे मर गए, हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, हमारे बरसात में हमारे घर गिरने वाले हो गए हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, और हमारा कामकाज खत्म हो गया है, व्यापार बंद हो गए हैं, जैसे बाबुल यह गिर गया है। तब क्यों नहीं कहते कि तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये बात वैसे होती है जैसे कोई पिता अपने बच्चों को अपनी धन संपत्ति के द्वारा अच्छी शिक्षा दे, फॉरेन कंट्रियों में भेजे और हर तरह की सहूलत दे, गाड़ियां दे, कोठी बंगला दे, बैंक बैलेंस दे, अच्छे वस्त्र दे, अंगूठियां दे, चैनी दे, घड़ियां दे, अच्छे जूते तक पहनाए। और होता क्या है? वो संतान अपने पिता पर निर्भर हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। फिर वो गलत मार्ग पर चल पड़ती है और संसार में अपने आप को छुपा लेती है और परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। यानी कि वो बिगड़ी हुई औलाद हो जाती है। जैसे 2 भाइयों में से एक पिता के पास रहा, दूसरा धन संपत्ति लेकर बाहर चला गया और वेश्याओं में अपनी धन संपत्ति उजाड़ दी। तब पिता को क्रोध आता है और वो उनको पहले समझाता है, नहीं मानते तो वो उनको ताड़ना देता है, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनको वो अलग कर देता है। तब संतान क्या करती है? पिता से विरोध में खड़ी हो जाती है। हालेलुया, सुनिए, पिता फिर भी
उनको अपने गले से लगाने की जहमत करता है और उनको अच्छी बातों में ही लगाना चाहता है, बुरी बातों से उसको बचाना चाहता है। परमेश्वर यहोवा अपने चुने हुए और उत्तम जाति के लोगों को, इज़राइलियों को भी ऐसे ही वो बचाता रहा है और उनको आने वाली हर बुराई से चेतावनी भी देता रहा है। हालेलुया। सुनिए, यहोवा ने अपने लोगों को हर तरह की मुश्किलों से बचाया है। इज़राइलियों को, यहूदियों को, इन सब को परमेश्वर ने पहले चेतावनी दी। अगर वो संभल गए तो बचा देता है, अगर नहीं संभले तो हटा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इनसे बहुत प्रेम किया था। खास तौर पर यहूदा के गोत्र से उसने बहुत प्रेम किया था, जो कहते थे, हे पिता, हम गिनती में भी थोड़े हैं, ताकत में भी कमज़ोर हैं और हमारा एक कुनबा भी सबसे छोटा है। परमेश्वर ने कहा, चिंता मत करो, कभी अपने आप को थोड़ा मत कहो, कमज़ोर मत कहो, और तुम में से वो एक अधिपति निकालेगा जो राजदंड लेकर संसार में और इज़राइलियों में न्याय करेगा। लेकिन अगर तुम उसका हुक्म ना मानो तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। सुलेमान को भी यही कहा गया था कि अगर तू यहोवा के वचनों को, यहोवा की विधियों को, यहोवा के नियमों को, यहोवा की आज्ञाओं को पूरी रीति से पूरा करता रहेगा तो तेरा राज्य बना रहेगा और जो कुछ तुझे दिया है वो और बढ़ता जाएगा। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर ने उसके राज्य के कई टुकड़े कर दिए। उसके पास केवल 1, 1.5 या 2 राज्य ही बचे थे। अब देखिए, इज़राइलियों ने संसार में आकर उनके जैसे बनने की कोशिश की और अपने पिता परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, लेकिन उसने केवल यहूदा को ही चुना था। क्यों? सबसे छोटा बच्चा जैसे घर में सबसे प्यारा होता है, वैसे ही यहूदा का गोत्र परमेश्वर के लिए एक प्रिय कौम थी। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने उन पर भी दया की और जिन लोगों ने उसका हुक्म नहीं माना था उनको अपने से दूर भी किया और उनके लोगों को तितर बितर भी किया, संसार में बिखेर दिया और कईयों का तो उसने नाश कर दिया। इस बात से हमें एक चेतावनी मिलती है कि यदि हम परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते तो परमेश्वर हमें उस बात में लपेट देता है जो हमने गलती में कर दी होती है। गलती नहीं, गलती में, यानी कि चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर की हो। उसने इज़राइलियों को बहुत समझाया कि उसके और मुड़े रहो, उसका हुक्म मानो तो नाश होने से बच जाओगे। हमने आपको कई बार बताया कि यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को जब मिस्र में से छुड़ाया तब उनको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दी। उनको ऐसे चलाया जैसे एक पला हुआ
तकड़ा बैल चलता है, और वो तो एक बैलों की पूरी मंडली थी। परमेश्वर ने उनकी किसी बात में घटी नहीं होने दी, कमी नहीं आने दी। वो जैसे जैसे जहाँ तक के कोई बेटा अगर बच्चा पैदा होता था, वो उसके वस्त्र जो एक बार पहना दिए जाते थे, वो उसके मरने तक कभी छोटे नहीं होते थे, उसके साथ साथ बढ़ते जाते थे। उनकी जूतियाँ जो उनके पाँवों में एक बार पहना दी जाती थी, वो कभी घिसती नहीं थी। छोटी होने की बात ही क्या है। उनके घरों में कभी अनाज की कमी नहीं होती थी, जबकि उनके पास कोई खेत नहीं थे, कोई खलिहान नहीं थे, कहीं कोई बिजाई नहीं करते थे, क्योंकि वो जहाँ भी रहते थे चंद दिनों के लिए या महीने 2 महीने के लिए रहते थे। क्यों? भजन संहिता 34 में कहता है कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके तालबों को किसी बात की घटी और कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि हम उसकी विधियों को हमेशा अपने ऊपर लिख कर रखें और उनको पूरा करते रहें। यहोवा परमेश्वर जो हम पर दया करता है, वो क्रोध से दूर रहे। अगर उसने क्रोध कर लिया तो आप जानते हैं कि इजरायलियों को उसने बहुत बार ऐसी ताड़ना दी थी, अगर आज के संसार में दी जाए तो लोग यीशु मसीह से इतनी दूरी बना लें कि उससे नफरत करने लगेंगे कि ये प्रभु जला देता है, नाश कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को शांति का बेटा, शांति का पुजारी और शांति से भरा हुआ एक राजकुमार बनाया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उसके अलावा किसी दूसरे ईश्वरों को, देवताओं को कभी मत मानना, वरना तुम्हारे राज्य तक उन आपसे छीन लिए जाएंगे। वो कहता है इजराइलियों, परमेश्वर की ओर मुड़े रहो, फिर भी यहोवा उनको इकट्ठा करेगा, जैसे उसने यहूदा के गोत्र से वादा किया है कि तुमको वो सबसे उत्तम बना देगा और तुम में से एक ऐसा अधिपति निकालेगा जो राजदंड लेकर आएगा और संसार का न्याय करेगा और संसार उसके पीछे हो लेगा और वो आकर संसार का उद्धार करेगा। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते हैं, मीका की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में। 27वीं नहीं, दूसरी आयत में, सॉरी, माफ कीजिएगा। सुनिए, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकालना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यानी कि इस बात की चर्चा परमेश्वर शुरू से ही करता रहा है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आप लोग भी परमेश्वर के हुक्म के अनुसार उसकी आराधना, स्तुति, महिमा करते रहेंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहेंगे, वो आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपके घराने को यहूदा के घराने की तरह उज्जवल करेगा। आपके सब बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। आप कभी नहीं कहेंगे हे परमेश्वर हमको ये दुख है, कभी नहीं कहेंगे।
हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।